सोनम वांगचुक और अभिषेक दीप के जिसे मेरा सीधा सा सवाल है, आपको क्यों ऐसा लगता है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे तो सब कुछ पहले से ऐसा ठीक हो जाएगा? क्या सबूत है कि उसके बाद पेपर लीक जैसी घटना नहीं होगी? बिल्कुल सही बात है। अगर पेपर लीक के बाद पेपर लीक करने के बाद कोई इंसान, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बनेगा तो वो किसी की क्या इलाज करेगा, देश के बारे में क्या कुछ नया कर पाएगा? सेम चीज़ अगर आप 70% वाले को और 33% वाले को कंपेयर करते हैं तो सेम चीज़ हमें मिलती है। 70% वाला हमें डॉक्टर नहीं बन पाता, लेकिन 33% वाला डॉक्टर बन जाता है। ज़रा सोचिए, वो 33% वाला लोगों की क्या इलाज करेगा? तो डॉक्टर बन पाएगा सही से? कभी इस पर भी सोच लिया कीजिए। बिल्कुल सही। आप लोग अभी तक नारे लगा रहे थे, क्या कर रहे थे, देश के टुकड़े होंगे। वो अपनी अपनी मानसिकता है, अपने अपने विचार से लोग अपना अपना काम करते हैं, उस पर कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन जितने प्रोटेस्टर वहाँ पे हैं उनमें से क्या किसी ने ऐसा बताया कि इस पेपर लीक के बाद जो पेपर रद्द हुआ, उसके बाद जो दोबारा री एग्ज़ाम हुआ, उससे उनका कुछ बेनिफिट हुआ या क्या हानि हुई उनको? ऐसा कोई प्रोटेस्टर वहाँ से सामने आया हो जो कहा हो कि कोई नहीं, चलो हम प्रोटेस्ट बाद में कर लेंगे, पहले नया जो एग्ज़ाम आ रहा है उसको हम पहले दे लेते हैं, उसके बाद फिर आगे वाली प्रोटेस्ट कर देंगे। प्रोटेस्ट तो हमारी चल ही रहा है, उस पर भी हम थोड़ा सा ध्यान लेते हैं, हमारा जो एग्ज़ाम आ रहा है उस पर ध्यान दे देते हैं। ऐसा कोई था? हमारे हिसाब से नहीं था, क्योंकि वहाँ तो छात्रों के लिए बात कम और राजनीति अपनी अपनी बात लोग ज़्यादा दे रहे हैं। कभी ध्यान दीजिए कि जो बाबा साहब थे वो जाति व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते थे। बिल्कुल सही बात है। वही नहीं बल्कि राजा राममोहन राय थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, काफ़ी लोग ऐसे थे जो जाति व्यवस्था को ख़त्म करना चाह रहे थे, सती प्रथा के खिलाफ थे। लेकिन हमको ज़रा ये बता दीजिए, जैसे अगर आप एक दलित कम्युनिटी से आ जाते हो और आपकी कोई अच्छी जॉब लग जाती है, किसी आईएएस पोस्ट पे हो जाते हो, किसी आईपीएस हो जाते हो, या फिर कोई प्रोफेसर हो जाते हो, तो क्या बाद में आपके जो बच्चे होंगे वो अपने आप को एससी लगाना छोड़ देंगे? उनका टाइटल एससी रहेगा ना। जैसे अगर मैं कोई जनरल कैटेगरी से आता हूँ, मैं सफाई कर्मी में हूँ, या मैं किसी पुलिस विभाग में हूँ, या मैं किसी टीचर एज अ टीचर हूँ, तो कुछ भी अगर मेरा प्रोफेशन कुछ भी है, तो जो मेरे बच्चे होंगे वो क्या अगर एससी लड़की से शादी कर लेते हैं तो क्या एससी बन जाएंगे? हमको भी बता दो भाई, मैं भी किसी से एससी लड़की से शादी कर लूँगा, मैं भी एससी बन जाऊँगा। लोग एक दूसरे में शादी कर लेंगे, एससी बन जाएंगे। नाम बदल देते हैं, आयुष अगर पांडे है तो पांडे हटा के हम कुमार लिख देते हैं, एससी हो जाएंगे। तो इससे तो जाति व्यवस्था हट जाएगी। अगर इस लगाने से हटा देते हैं, अगर बौद्ध धर्म अपनाने से हम दलित समुदाय में आ जाते हैं, एससी वर्ग सुविधाएं हमको भी मिलने लगे, तो क्या दिक्कत है? हम भी हटा ले रहे हैं, लगा ले रहे हैं, सब एक है। और वैसे भी आज जो काम की तौर पे देखा जाए, सब पढ़ रहे हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं, एक ही कक्षा में बैठ के पढ़ रहे हैं, एक ही तरह से पानी पी रहे हैं, एक ही तरह सब चल रहे हैं। तो हमको तो नहीं लगता कि कोई विशेष आजकल भेदभाव हो रही है। और अगर भेदभाव पे आते हैं, चंद्रशेखर रावण जी बहुत पहले बोल रहे थे, और हमने उनकी कई भाषाएं देखी, कई उनकी भाषण स्पीचें सुने, जो कि बोलते हैं वो कि ब्राह्मण कम्युनिटी और राजपूत कम्युनिटी, जो सवर्ण जाति के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा भेदभाव करते हैं। छात्रों का ये काम नहीं होता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। किसी भी जाति के बच्चे को अगर प्रताड़ित कोई करे तो गलत बात है। और संविधान के यानी 1947 के बाद से
उसके पहले हमारा भारत का देश कैसा था, क्या था, वो तो हम देखे नहीं थे, लेकिन जो बताया जाता है, जो हम सुन रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, वाकई बहुत भयावह रहा होगा। तो अब उस तरह से तो जी नहीं सकते हैं। नई पीढ़ी है, नई सोच आएगी, नए लोगों के साथ उठना बैठना होगा, नए लोगों के साथ हम घुलेंगे मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे, कुछ नया करने का विचार आएगा हमारे मन में। तो कभी ऐसा आपने कभी ये इस पे सवाल उठाया कि जो जेएनयू के दीवारों पर लिखा जाता है ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, ये आखिर विद्यार्थियों का काम है जो ढपली लेके वहाँ तैयार हो जाते हैं और जाति व्यवस्था करा देते हैं। ब्राह्मणवाद नहीं चलेगा, जाति व्यवस्था हटाओ। वो सही है, जाति व्यवस्था हटाओ तो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल हटा दो, लेकिन उसके लिए क्या कहते हैं, सबको हटा दो, एक समान कर दो। ना कोई ब्राह्मण होगा, ना कोई पंडित होगा, ना कोई वो होगा, दलित होगा, कोई नहीं होगा। लेकिन ना कोई ब्राह्मण होगा, ना कोई दलित होगा, ना कोई SC ST होगा, ना कोई यादव होगा, तो SC ST OBC ये कैटेगरी कहाँ से डिफाइन करोगे? इस हिसाब से तो संविधान भी गलत हो जाएगा। अगर जाति व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था अगर गलत हो जाएगा, उस हिसाब से गलत है, जाति व्यवस्था में जाति लोगों में बांट देना गलत है, तो OBC में, SC में, ST में, जनरल में ये बांटना क्या सही है? कोई SC वर्ग में आता है, ये जाति के लोग हैं तो ये SC में आ जाते हैं, ये जाति के लोग हैं तो ये ST में आ जाते हैं, ये हैं तो पिछड़ा यानी OBC में आ जाते हैं, ये हैं तो जनरल में आ जाते हैं। तो आखिर ये भी तो आखिर जाति व्यवस्था ही है ना, एक तरह से। ऐसा इसमें बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई टीचर है तो वो उच्च है, उसको हम पंडित कहेंगे, यानी वो जनरल में आ रहा है। कोई अगर पुलिसकर्मी है या कोई सफाई कर्मी है तो उसको हम दलित कहेंगे, यानी वो सेवा कर रहा है तो उसको दलित कहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चाहे वो DM हो, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चपरासी हो, अगर वो कुछ भी प्रोफेशन में हो और उनका प्रोफेशन कुछ भी हो, वो अगर जन्म ले लिए हैं किसी कास्ट में, सामुदायिक कास्ट में जन्म ले लिए हैं, SC वर्ग में जन्म ले लिए हैं, तो वो SC ही होंगे। ऐसा नहीं है कि प्रोफेशन बदल जाएगा तो उनकी जाति व्यवस्था बदल जाएगी। और जो पहले के लोगों में था वो प्रोफेशन के हिसाब से था, प्रोफेशन के हिसाब से, जैसे उनका काम उस हिसाब से उनकी जाति, और आज भी वही है। तो इस हिसाब से तो मनुवादी जो व्यवस्था थी, मनुस्मृति जो थी, उसी हिसाब से संविधान भी चल रहा है। जाति व्यवस्था उसमें थी, जाति व्यवस्था इसमें भी है। तो बताओ क्या सही होगा? मेरे जो विचार में आया है, मैं उस विचार को प्रस्तुत किया हूँ। अब देखते हैं इस विचार को कहाँ तक लोग ले जाते हैं। खैर, मोदी जी तो गलत कर ही रहे हैं। उन्होंने कई ऐसे एक्ट ले आए, कई ऐसे धाराएं बनाई, कई कुछ देश के हित में भी बनाए, कुछ देश के लिए ठीक थे, काफ़ी ठीक थे, लेकिन कुछ जाति विशेष लोग समुदायों के लिए गलत बताए, जो कि हम भी आखिर BJP के खिलाफ हैं। क्योंकि जो ये घटना हुई है वाकई बहुत गलत हुई है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। हम भी पढ़ते हैं और चाहेंगे कि हमारी जो भविष्य हो, हमारा जो फ्यूचर हो, वो हमारी मेहनत के हिसाब से मिले। हम जिस हिसाब से मेहनत करते हैं उस हिसाब से हमको उसका परिणाम मिलना चाहिए। जितना हम रिस्पॉन्स होंगे उतना आउटकम आएगा, वो स्वाभाविक है। लेकिन ये जो आरक्षण वाली बात है, ये जो जातिगत वाली बात है, वो परमानेंटली था, अभी भी है। संविधान के आने से कुछ बदला नहीं है, ये क्लियर कर देना चाहिए। चंद्रशेखर जी, आप एक नेता हैं दलित कम्युनिटी के, आपको भी इस पर विचार करना चाहिए कि आप एक इस सोच को आगे बढ़ाइए कि जैसे कोई प्रोफेशन में कोई DM बन गया, कोई अच्छे सैन्य रैंक पे आ गया है, तो उसको अपनी जाति हटा देनी चाहिए। उसको SC, उनके बच्चों को SC नहीं लगाना चाहिए।
बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। वो अच्छे प्रोफेशन में आ गए हैं। जैसे मायावती जी हैं, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, काफ़ी वायरल हुआ था। तो आगे क्या ही कहूँ, एक जाति व्यवस्था को बढ़ावा देना और एक जाति व्यवस्था को घटा देना। संविधान के बाद अगर वो, संविधान के पहले अगर वो चीज़ गलत थी, तो अब संविधान आ गया है तो इसके बाद ये भी चीज़ें गलत है ना। तो यानी उस टाइम का चीज़ें आप विरोध कर रहे थे, इन चीज़ों का हमें विरोध करना चाहिए। बहुत ही अपोलॉजीज है, अगर माई सेल्फ माई अपॉलजीज, अगर उस टाइम पे कोई घटनाएं इस तरह की हुई होंगी, क्योंकि मैं कल्पना कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे लोगों के अंदर वो अहम वाली भावना आ जाती हैं, तो कुछ टाइम पर नहीं होंगी। मैं नहीं कह रहा ऐसा नहीं रहेंगी, क्योंकि अपने आप को जब कोई उच्च वर्ग मान लेता है तो कुछ भ्रांतियाँ उत्पन्न होती रहती हैं, लेकिन उन्हीं को लेकर बैठ जाना ये भी ठीक नहीं है। बार बार प्रताड़ना करना ये भी बिल्कुल नहीं ठीक है। इनसे हमें आगे निकलना चाहिए मेरे विचार से। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है। हाँ, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। अगर शिक्षा की बात हो रही है तो शिक्षा अधिकार है, सबका अधिकार है। हमारा पहले से भी था और अब भी है, आगे भी रहेगा। इस पे कोई दबा के ये कहे कि हम इनसे छीन लेंगे, इनको नीचा दिखा के प्रताड़ित करेंगे, तो ये अब नहीं होगा। बार बार प्रताड़ित करोगे तो हम ज़्यादा नहीं सहेंगे। उतना प्रताड़ना ठीक होता है जितना सहने योग्य हो। ज़्यादा प्रताड़ित करोगे तो फिर वही होगा जो आपके दिमाग में आ रहा है, समझे। बाकी देश सर्वोपरि था, संविधान सर्वोपरि था, संविधान सर्वोपरि है। चाहे वो पहले का संविधान रहा हो, चाहे वो अभी का संविधान हो। जो देश को चलाने के लिए बनाया जाता है उसे हम संविधान कहते हैं। कानून को हम मान रहे हैं तो वो संविधान को भी हमें अपना मानना चाहिए। हम संविधान को अपना मान रहे हैं तो संविधान को भी अपना मानना चाहिए हमें। ऐसा ना हो कि एक विशेष कम्युनिटी को संविधान अलग कर दे। तो जैसे आप मनुस्मृति के बारे में करते हो, वैसे अगर हमें अलग कर दिया जाएगा तो हम भी संविधान को नहीं मानेंगे। फ़र्क बस इतना है, साफ जो है वो क्लियर है, फैक्ट है और यही सत्य है। क्योंकि जो हम सुनते हैं, जो हम समझते हैं, जो हम देखते हैं, उसी पर हम यकीन करते हैं, उसी को हम सत्य मानते हैं, समझे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।